मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि प्रारंभ में टमाटर जब वह कच्चे रहता है तो हरे कलर का होता है, परंतु पकने के बाद लाल कलर का हो जाता है, क्यों? प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वह 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट और नंबर 3 क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं यह अवर्णीय लवक कहलाते हैं, क्योंकि ल्यूकस मीन्स होता है कलरलेस। और दूसरा भाग है इसमें प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स माने फॉर्म्स, यानी यह रंगहीन होते हैं। पौधे के उस स्थानों पर ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जैसे भूमिगत तनों में, सभी जड़ों में और भ्रूण कोशिकाओं में यह ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संचय करना। दूसरे तरह के जो प्लास्टिड्स होते हैं वह क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बना है 2 वर्ड से मिलकर के। एक है क्लोर, क्लोर माने ग्रीन, ग्रीन माने मीन्स हरा, यानी यह हरे कलर के होते हैं। और प्लास्टिड्स मीन्स फॉर्म्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं यह हरे कलर के होते हैं। पौधों में हरा रंग, विशेषतः शाकीय पौधों के तने और पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करने का कार्य करते हैं। प्लास्टिड्स में हमने तीसरा प्रकार बताया था आपको कि क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो, ये 2 शब्द, क्रोमोप्लास्ट 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है क्रोमा, क्रोमा मीन्स कलर्ड, रंगीन। और दूसरा भाग है इसमें प्लास्टिड्स। प्लास्ट बना है प्लास्टिड से, यानी यह रंगीन होते हैं। वर्ण मीन्स रंग होता ही है। वर्णीय लवक यानी ऐसे लवक होते हैं जो हरे के अलावा पौधे को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगते हैं। कोई पुष्प पीला होता है, कोई लाल होता है, तो कोई काला होता है, कोई नीला होता है। यानी पौधों में पुष्पों को विभिन्न प्रकार के रंग देना इस क्रोमोप्लास्ट का कार्य होता है। और क्रोमोप्लास्ट का एक और भी विशेष कार्य है प्रकाश किरणों को अवशोषित करना तथा पौधे की सुंदरता बनाना। अब मैं आइए आपके मूल प्रश्न, जो हमने कहा था कि पकने के बाद टमाटर लाल क्यों हो जाता है। प्रारंभ में जब अंडाशय से फल बनता है तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। इसी तरह से टमाटर में भी जब अंडा निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है तो प्रारंभ में उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसलिए वह रंगहीन होता है। टमाटर जो प्रारंभ में सबसे बनता है, अंडाशय से ज्यों ही यह परिवर्तित होकर के फल बनता है तो यह रंगहीन होता है, क्योंकि उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके बाद जब इस ल्यूकोप्लास्ट पर, यानी कच्चे टमाटर पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो धीरे धीरे यह ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यह टमाटर हरे कलर का हो जाता है, हरा कलर का हो जाता है यह टमाटर कच्चे पर। धीरे धीरे जब यह पक जाता है टमाटर तो यह क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है और वह लाल कलर का हो जाता है। इसमें जो ल्यूकोपीन होता है वह ल्यूकोपीन एक क्रोमोप्लास्ट है जो टमाटर को लाल रंग प्रदान करता है। इसी प्रकार से टमाटर के अलावा अन्य फलों में, जैसे आम में ही आप देखते होंगे कि आम का जो कच्चा फल है वह प्रारंभ में हरे कलर का होता है, लेकिन पकने के बाद वह लाल अथवा पीला कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह से आप विभिन्न
पौधों में जो प्रारंभ में उसकी पत्र प्रकलिकाएँ निकलती हैं या जो उसकी नई नई कोपलें निकलती हैं, वह देखते होंगे कि आप लाल कलर की होती हैं, अर्थात उसमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं। लेकिन जब उस पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है कुछ दिन, तो यह जो नई कोपलें, नई पत्तियां निकलती हैं जो लाल कलर की रहती हैं, वह इसके बाद उसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है और वह हरे कलर की होकर के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोज्य पदार्थ का निर्माण करने लगती हैं। लेकिन जब वही पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, उसमें उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है और उसमें का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, तो वह बाद में पीले कलर की होकर के झड़ जाती हैं। तो पीला कलर भी एक क्रोमोप्लास्ट ही है। और विभिन्न प्रकार के पौधों में यह विभिन्न प्रकार का रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट विभिन्न प्रकार के फलों में और फूलों में, विशेषकर फूलों में, और पौधे की सुंदरता बढ़ाना इस क्रोमोप्लास्ट का कार्य होता है। प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है यह, और साथ ही जब पुष्प की सुंदरता बढ़ती है, विभिन्न प्रकार के पुष्प उसमें खिलते हैं विभिन्न रंग के, तो उसकी तरफ कीट पतंगे भी आकर्षित होते हैं और यह कीट पतंगे अप्रत्यक्ष रूप से उसमें परागण की क्रिया में भी सहयोग देते हैं। पौधों में 80% परागण की क्रिया इन कीट पतंगों द्वारा होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, यह क्लोरोप्लास्ट में भी परिवर्तित हो सकते हैं सूर्य के प्रकाश पड़ने पर, और क्लोरोप्लास्ट बाद में यह क्रोमोप्लास्ट में भी परिवर्तित होते हैं। इसी तरह से आप आलू को देखते हैं, अभी हमने बताया आपको कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं यह पौधे के उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, अर्थात सभी जड़ों में और भूमिगत तनों में। तो आलू भी एक भूमिगत तना है और वह भूमिगत तने में उसका जो प्रकार है वह कंद है, ट्यूबर है, भूमि के नीचे पाया जाता है। और जब आलू को आप काटते हैं तो यह सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, क्योंकि उसमें अवर्णी लवक होते हैं। लेकिन ऐसा आलू जो भूमि से ऊपर आ जाता है, वह देखते होंगे कि आप हरे रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह इसमें का ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से यह जो प्लास्टिड्स हैं यह एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में, और क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में भी परिवर्तित हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इससे भी अच्छी चीज़ें लेकर के आएंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हों जो लुमिनस बायो क्लासेस के नाम से चलता है, परंतु अभी तक आप उसको सब्सक्राइब न किए हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। थैंक यू।